जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम। और शादी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक पंजाबी परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने गुरु जी के काफ़ी चमत्कार अपनी आंखों से ही देखे हैं तथा सुने भी हैं। गुरु जी की महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के होने के कारण हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है। यदि कोई परेशानी आती भी है तो हम गुरु जी के पास जाकर हल कर लेते हैं। गुरु जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे वो कार्य शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो। मैंने उनके दरबार में बड़े बड़े आदमियों को जमीन पर बैठे हुए देखा था। उनके दरबार में कोई व्यक्ति गुरु जी का खास व्यक्ति नहीं होता था। गुरु जी सभी को सामान्य प्यार करते हैं और सामान्य रूप से ही अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि हम संगत में स्थान न होने के कारण पीछे बैठ जाते हैं तो गुरु जी तुरंत हमेशा इशारे से अपने पास बुला लेते हैं। ये अंतर्यामी थे। उनको भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी थी। उनको झूठ से सख्त नफरत थी। उनको अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता था कि सत्यता क्या है। इसके लिए संगत का कोई व्यक्ति उनसे झूठ बोलने का साहस नहीं करता था। मेरी पत्नी 18 साल से बीमार थी। 1982 में उसके पूरे शरीर में गांठें बन गई थी, जिसमें टीबी के कीटाणु थे, जिसको हम शुद्ध हिंदी में तपोधन हालत बहुत ख़राब थी। तीव्र दबाव के कारण उन्हें और बीमारियों ने घेर लिया था, जैसे पेट का गांठ, पित्ताशय में पथरी, आंत की समस्या, कान का ट्यूमर, गर्भाशय के रोग। हर समय परेशान रहती थी। उनके परेशान रहने से मेरा पूरा घर परेशान चल रहा था। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। हर समय चिड़चिड़ापन रहता था। हमने हर तरह की डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, लेकिन किसी भी चिकित्सा से कोई आराम नहीं आया था। कि जब घर में कोई बीमार होता है तो उसे देखने जो भी मित्र या रिश्तेदार आते हैं, वह सब लोग अपनी अपनी डॉक्टरी आजमाते हैं। कोई कहता है कि एलोपैथिक का इलाज कराओ, कोई होम्योपैथिक की सलाह देता है, कोई यूनानी दवाइयों की सलाह देता है, तो कोई कुछ कहता है। मरता क्या नहीं करता। मैंने उन लोगों के कहे अनुसार सारे इलाज करा के देख लिए और काफ़ी पैसा इसमें खर्च कर दिया, लेकिन कहीं का कोई असर नहीं हुआ। वही ढाक के दो पात वाली कहावत सिद्ध हुई। मेरी पत्नी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसका काफ़ी वजन घट गया था। उनको देखने वाले उनको पहचान ही नहीं पाते थे। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि अब इनका जीवन खत्म होने वाला है। परिवार में एक निराशा छा गई थी। ऐसे बुरे समय में हमें गुरु जी की याद मेरे एक मित्र ने दिलाई, जो कि पत्नी को देखने के लिए आए हुए थे। हम उनकी बीमारी में ऐसे लगे कि हमें गुरु जी का ध्यान ही नहीं आया। ना कि जब समय नहीं आता, गुरु जी हमें अपने पास भटकने भी नहीं देते। कई बार आप उनके पास जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। यदि गुरु जी नहीं चाहते तो आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। आप गुरु जी के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1987 से 1999 तक मैं पत्नी की 5 सर्जरी करा चुका था। वो काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो पूरा खाना नहीं खा पा रही थी। संगत जी, सुनने की शक्ति भी काफ़ी कम हो गई थी। ऐसे समय में गुरु जी के पास जाना हुआ। फरवरी 2000 में हमने गुरु जी के दर्शन किए। संगत के पहले दिन वहाँ पर हमें काफ़ी आराम महसूस हुआ।
मुझे उनके जीने की एक आशा हो गई। डॉक्टर ने हमें बोला, ये पत्नी को बिल्कुल भी तेल मसाले वाला खाना नहीं देना। ये खाना उनके लिए जहर साबित हो जा सकता है। पत्नी को 8 बजे से ही पहले खाना देना होता है। उसी समय गुरुजी ने पत्नी की हालत देखकर कहा, उसे 9 बजे गुरुजी ने अपने हाथों से देसी घी का बना हुआ कड़ा प्रसाद खाने के लिए दिया और उसके 1 घंटे बाद 10 घंटे बाद 10 बजे करीब खूब मसाले वाला खाना उनको खिलाया। मैं उस दिन काफ़ी घबरा गया था कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे गुरुजी पर काफ़ी विश्वास था कि आगे सब ठीक होगा। उसी दिन रात में जब हम लोग घर पहुँचे तो पत्नी का दिल काफ़ी खुश था। उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। अब मैं सोना चाहती हूँ। पत्नी आराम से सो गई, जबकि और दिनों में उसको बहुत बेचैनी रहती थी। सारी रात करवट बदलती रहती थी। उस दिन संगत जी पत्नी बिना किसी परेशानी के सामान्य खाना खाकर सो रही थी। मार्च के पहले हफ्ते में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद और लंगर ग्रहण करते ही उनके सारे रोग खत्म हुए। उनके शरीर में अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन बाद हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बोला कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज है। उन्हें पहले फ़ोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। इसका मतलब उनकी सुनने की शक्ति अब ठीक हो चुकी थी। पत्नी ने ये करीब 18 साल भोगा था। 18 साल से हमें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, शब्दों में नहीं बता सकता है। जो 18 साल तकलीफ़ें पत्नी ने झेली, उसे गुरुजी ने 18 दिन में ही दूर कर दिया। आज के समय जब हम ये चमत्कार लोगों को बताते हैं तो किसी को हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता है। हमें किसी और के विश्वास से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने विश्वास पर भरोसा है। हमें गुरुजी पर पूर्ण रूप से विश्वास। 18 साल की तकलीफ़ें हैं 18 दिन में कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी की कृपा करने में समय लगता है। वे तो हमेशा कृपा करते रहते हैं, लेकिन जब महसूस कर पाते हैं, जब हम उनके योग्य होते हैं। हमारे 18 साल की तकलीफ़ें, हमें गुरुजी का स्मरण क्यों नहीं हुआ? जब तक समय नहीं आता हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। इन महान पुरुषों की एक एक झपकी से सृष्टि की रचना और विनाश हो सकता है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं, तुम सब सर नहीं दयालु मोह सम पर पारी। एक बार मजाक मजाक में मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हारे इतने ऑपरेशन होते हैं तो तुम्हारे शरीर में एक जिप लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर समय सर्जरी की बातें करते रहते हैं। ये बात मैंने करीब 10 साल पहले कही थी। एक दिन जब संगत जी गुरुजी के पास बैठे थे, तब मैं अपने अनुभव बता रहा था। तभी गुरुजी ने मुझे ये बात भी बताने को कहा। गुरुजी ने वही शब्द इस्तेमाल किए जो मैंने 10 साल पहले अपनी पत्नी से कहे थे। ये देखकर दंग रह गया कि गुरुजी ये बात कैसे पता लगा ली जो मैंने अपनी पत्नी से कही थी। खैर, गुरुजी से कोई बात छुपी नहीं रहती है, उनको हर बात का ज्ञान था। मेरी बड़ी बहन जब गुरुजी से पहली बार मिली तो गुरुजी ने कहा, ये तो मेरी पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, ये कभी गुरुजी से मिली ही नहीं और गुरुजी कैसे इसको अपना पुराना भक्त बता रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि ये बचपन से ही शिव भक्ति रहती है, हर सोमवार को व्रत रखती है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब गुरुजी ने सच्चाई बताई। गुरुजी की शरण में मेरा यह जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। गुरुजी ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। ज्योतिषियों के अनुसार पत्नी का जीवन समाप्त होने वाला था। गुरुजी ने पत्नी को नया जीवन दिया। मुझे लगता है हम कबीरदास से भी भाग्यशाली हैं। कबीरदास जी तो
दुविधा में थे कि गुरु और गोविंद से किसको चरण स्पर्श करें, लेकिन हमारे गुरु जी तो गोविंद हैं। हमें ये सोचना ही नहीं है वह गुरु हैं, गोविंद हैं, तो हमें तो उनके चरण में ही रहना है। हमारा ये सौभाग्य है कि गुरु जी हमें दर्शन, कृपा, स्नेह और निर्देशन व लंगर का अवसर प्रदान करते हैं। मेरे गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने मेरे परिवार पर कृपा बरसाई है, उसी प्रकार से संसार के हर व्यक्ति पर कृपा बरसाएं, जिससे संसार सुखी हो। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ संगत जी हमारे चैनल गुरु जी के सत्संग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।